हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PNV एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं शटर स्पीड के बारे में। हम लोग एक्सपोजर ट्रायंगल के फर्स्ट जो पैरामीटर सबसे मूल्य थे अपर्चर, उसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। बस सिंपल सा सर्च करना है यूट्यूब पे फोटोग्राफी कोर्स बाय PNV एजुकेशन, उसमें आप सभी को मिल जाएगा। तो फर्स्ट पैरामीटर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके सेकंड पैरामीटर जो कि शटर स्पीड के बारे में। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शटर स्पीड के बारे में हम लोग बात करने से पहले आप सभी को बताते हैं कि शटर स्पीड हर एक कोई यूज़ करता है, चाहे वो फोटोग्राफर है चाहे वो वीडियोग्राफर है। अब कौन किस तरह से यूज करता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसी के बारे में आज आप सभी को बताने वाले हैं कि शटर स्पीड होता क्या है, किस तरह से हम लोग उसे यूज करते हैं और उसका परफेक्ट सेटिंग क्या होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो एक्चुअली देखिए, शटर स्पीड जो है ना, हम लोग सिंपल सा भाषा में अगर कोई आपसे पूछ दे कि व्हाट इज़ शटर स्पीड, तो सिंपल सा भाषा में हम लोग हिंदी में ही बोल सकते हैं कि देखिए, हर एक कैमरा में शटर होता है, वो ओपन और क्लोज होता है, उसे हम लोग शटर स्पीड बोल सकते हैं। शटर स्पीड को हम लोग मेजर जो है ना वो फ्रैक्शन में करते हैं, 1/2, 1/100, 1/200, 1/1000, इस तरह से चलता रहता है। ये आपको एग्जांपल बता रहे हैं, एक्यूरेट वैल्यू आप सभी को नहीं बता रहे। एक्यूरेट वैल्यू आगे आप सभी को पता चल जाएगा। अब रही बात कि शटर स्पीड यूज़ करना है, तो वो फैक्टर पे डिपेंड करता है कहाँ पे किस तरह से यूज हो रहा है। अगर बाहर में आप लोग यूज़ करते हैं यानी कि आउटडोर शूट करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों का शटर स्पीड कुछ और होगा, और अगर रूम में शूट करते हैं तो वहाँ पे शटर स्पीड आपका कुछ और होगा। बेसिक सी जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि जब भी आप लोग बाहर में शूट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों का शटर स्पीड ज़्यादा होता है, और रूम में अगर शूट करते हैं तो आप लोगों का शटर स्पीड कम होता है। ये उल्टा चलता है। देखिए, फ्रैक्शन है 1/2 यानी कि सबसे ज़्यादा, 1/100 उससे कम, 1/1000 सबसे कम। ये चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। शटर स्पीड जो है ना, और कैमरा में बहुत दिमाग ख़राब होता है इसमें सेटिंग समझने में, क्योंकि वो रिवर्स चलता है। जो आप लोग ज़्यादा समझिएगा ना वो एक्चुअली कम होगा, और जो आप लोग कम समझिएगा वो ज़्यादा होगा। समझने से पहले आप सभी को और एक बात बताते हैं, शटर स्पीड आप लोगों के कैमरा पे होता है ना कि लेंस पे। अपर्चर लेंस पे होता है, हमेशा याद रखिएगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बात है। अब हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। वही सनलाइट वाला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सनलाइट, इसे हम लोग मानते हैं कि ये जो मेरा रिंग लाइट है ये सनलाइट है, हम ऑब्जेक्ट है और आगे कैमरा है, इसी को हम मान लेते हैं कैमरा। इससे आया ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होके गया, ठीक है। 80% रिफ्लेक्ट जाता है कैमरा पे, ठीक है। हम लोग देखते हैं 80%, 80 मीन्स 18, ठीक है। अब रही बात लेंस के थ्रू हम लोग देखते हैं, कोई भी इमेज बनता है तो वो लेंस के थ्रू देखते हैं, ना कि डायरेक्ट। कैमरा की बात बता रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं, लेकिन जब भी आप लोग कैमरा से अगर शूट करते हैं या फिर फोटो को कैप्चर करते हैं, देखते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, वो थ्रू द लेंस ही होता है। कि आप लोग अपर्चर कितना खोले हुए हैं। अगर ज़्यादा खोले हुए हैं तो लाइट ज़्यादा आएगी, अगर कम खुला हुआ है तो फिर कम लाइट आएगी। और अपर्चर की बात करें तो वो अमाउंट डिसाइड करता है कि लाइट कितना आने वाला है। इसी तरह अगर ज़्यादा खुला हुआ रहेगा अपर्चर तो लाइट आप सभी को ज़्यादा मिलेगा। अपर्चर कम सर्कुलेशन में खुला हुआ है तो वहाँ पे आप सभी को लाइट कम मिलेगा। सीधी सीधी बात है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करा था, लेकिन आज थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है तो हम लोग को बोलना पड़ता है। अब इसी से डिसाइड होगा कि आप लोगों का फ़ोटो डार्क होने वाला है या फिर लाइट होने वाला है, या फिर और अच्छे तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ओवर एक्सपोज होगा या फिर अंडर एक्सपोज होगा। अब बात रह गई कि अगर शटर स्पीड कंटिन्यूअस 80% से आता ही रहेगा तो कहीं ना कहीं फ़ोटो जो है ना ब्राइट होता चला जाएगा। 80% का 80% तो कंटिन्यूअस नहीं घुसेगा तो धीरे धीरे वो इंक्रीज भी करेगा, ठीक है। तो अब उसको जो रोक लगाता है वो है शटर, ठीक है। हर एक कैमरा में आप सभी को शटर देखने को मिले। अब शटर में 4 ब्लेड्स होते हैं, वो अप होता है फिर डाउन होता है, अप होता है डाउन होता है।
अब वो कितने समय के लिए खुल रहा है। मान लीजिए आप लोगों का शटर 1 सेकंड सेट किया हुआ, तो वो 1 सेकंड के लिए खुलेगा, फिर 1 सेकंड में बंद हो जाएगा। और इसी को रोक लगाता है शटर स्पीड। और कहीं ना कहीं देखिए लेंस से आया कोई भी फोटो आप लोग रिफ्लेक्ट होके गया कैमरा में, फिर सेंसर भी होता है, तो कंटिन्यूअस सेंसर में जा रहा है, और सेंसर को कौन रोकेगा, वही शटर स्पीड रोकेगा। तो ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान में देना कि शटर स्पीड एक्चुअली सेंसर को लाइट इन होने से रोकता है। अब वो कितने देर तक रोकेगा वो आप लोग सेट कीजिएगा कैमरा पे, तब जाके आप सभी को समझ में आएगा। या फिर और एक एग्जांपल से आप सभी को हम समझाते हैं शटर स्पीड और एपर्चर के बारे में, ठीक है। मान लीजिए एक रूम है, ठीक है, अंधेरा रूम है, सनलाइट बाहर जल रही है। अब सनलाइट का रोशनी कैसे आएगा रूम में, या तो वो खिड़की के जरिए आएगा या फिर दरवाजे के जरिए आएगा। तो जो आप लोगों का खिड़की या दरवाज़ा है वो एपर्चर का काम करता है, और आप कितने देर तक खोल के रखते हैं खिड़की या दरवाज़ा को, वो आप लोगों का शटर स्पीड का काम करता है। तो एक्चुअली शटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दरवाज़ा भी बोल सकते हैं। बोलना नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहे हैं। अब दरवाज़ा आप लोगों का हो गया शटर, और कितना देर तक आप लोग खोलिएगा वो हो गया स्पीड, यही हो गया शटर स्पीड। एपर्चर अमाउंट डिसाइड करता है लाइट का, और शटर आप लोगों का स्पीड डिसाइड करता है, यानी कि टाइम डिसाइड करता है कि कितने देर के लिए लाइट इन होगा आपके कैमरा में या फिर सेंसर पे। और एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग शटर स्पीड को और थोड़ा अच्छे तरीके से। एक्चुअली शटर स्पीड में 4 ब्लेड्स होते हैं, वो मैंने आप सभी को बताया, वो अप और डाउन होते हैं। एक्चुअली 1 सेकंड के लिए आप लोग शटर स्पीड सेट किए हुए, तो 1 सेकंड में वो अप और डाउन होगा। अब बात करते हैं शटर स्पीड। तो शटर स्पीड एक्चुअली 1/2 से स्टार्ट होता है, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 या फिर 1/15 होता है, 1/13, 1/15, 1/18, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, इस तरह से होते हैं। और मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा ये आप लोगों का कैमरा मॉडल पे डिसाइड होता है। अगर आप लोगों का बजट कम है, कम बजट का कैमरा, तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा शटर स्पीड नहीं दिया होता रहता है, कम होता है। तो यही है शटर स्पीड। अब रही बात शटर स्पीड को हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा और अच्छे तरीके से। मान लीजिए शटर स्पीड हम लोग खोले 1 सेकंड के लिए, तो वो 1 सेकंड में अप डाउन हो। अब वो हो गया 1/2 के फ्रैक्शन में, हाफ सेकंड में कितना खुलेगा। अब वही 1/1000 है, तो सोचिए 1 सेकंड का 1000वां पार्ट, उतने देर में फटाक से वो शटर स्पीड होगा। और शटर स्पीड को हम लोग एक अच्छे तरीके से एग्जांपल के जरिए समझेंगे। वो एक्चुअली क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल करके देखेंगे, रिंग के जरिए या फिर पानी के ड्रॉपलेट के जरिए, आप सभी को समझ में आएगा और अच्छे तरीके से। अगर शटर स्पीड 1/2 है तो उसमें सबसे ज़्यादा आप सभी को लाइट मिलेगा। अगर शटर स्पीड 1/200 है या फिर 2000 है तो उसमें आप सभी को कम मिलेगा। और काफ़ी लोग तो ये समझते होंगे कि शटर स्पीड तो मैंने सीख लिया, शटर स्पीड है ही क्या, लाइट हमको ज़्यादा चाहिए तो शटर स्पीड 1/2 रखेंगे, अगर कम चाहिए तो 1/100 रखेंगे या फिर 1/1000 रखेंगे। अब मान लीजिए कोई अच्छा सा समझ गया होगा तो वो बोलेगा कि रूम में अगर हमको शूट करना है तो शटर स्पीड हम 1/2 रखेंगे या फिर ज़्यादा रखेंगे, और वही आउटडोर में शूट करना तो कम। लेकिन याद रखिएगा शटर स्पीड यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता, शटर स्पीड का और भी बहुत ज़्यादा फंडा है। आप जो बोल रहे सही है, लेकिन शटर स्पीड का और भी बहुत ज़्यादा फंडा है, वो हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। कोई अगला वीडियो जब भी आएगा उस टाइम बात करेंगे। लेकिन ये मोटा मोटी आप सभी को हम समझा दें, जो बेसिक सी जानकारी थी शटर स्पीड के बारे में वो आप सभी को हम समझा दें। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके आप सभी बता सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से इसी तरह की अच्छी वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और नेक्स्ट वीडियो आप सभी को ISO से रिलेटेड मिलने वाला है।